हेलो। एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने एंजाइटी पर लेसन 30 के अंतर्गत ये बताया कि कौन से ऐसे लक्षण हैं और कौन सी ऐसी होम्योपैथी दवाएं हैं जिनको एंजाइटी में दिया जाता है। आज हम एंजाइटी पर ही लेसन 31 के अंतर्गत ये बताएंगे किस तरह से कौन से लक्षणों में होम्योपैथी दवाओं का हम चुनाव कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं एंजाइटी होती क्या है। किसी भी सोच का घबराहट और बेचैनी में बदल जाना, ये एंजाइटी कहलाता है। और ये घबराहट बेचैनी किन वजहों से होती है और उसके क्या बॉडी पर प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हम होम्योपैथी माध्यम से आपको बताएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अगर कितना भी खून बह जाए शरीर से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग ज़रा सा भी खून अगर देख लेते हैं तो घबराहट और बेचैनी या बेहोशी से वो शांत हो जाते हैं। एक लक्षण होता है कि शरीर से अगर आंतों से खून आ जाए तो घबराहट और बेचैनी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में एकोनाइट 200 में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। ये कंडीशन ठीक हो जाती है। एक लक्षण होता है लंग्स से थूक के दौरान, खांसी के दौरान ब्लड आ जाता है और मरीज़ घबराहट और बेचैनी में बिल्कुल परेशान हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ईपीकॉक 30 पावर में नियमित रूप से 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि जैसे ही मरीज़ घर के अंदर होता है तो बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट होती है, लेकिन खुली हवा में जाने पर मरीज़ को आराम मिलता है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को पल्सेटिला 30 पावर में नियमित रूप से 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि जब मरीज़ को भूख लग रही होती है तो मरीज़ बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी महसूस करता है भूख के दौरान। ऐसी कंडीशन में काली कार्ब 30 नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है मरीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है और जल्दबाजी की वजह से शरीर में बेचैनी और घबराहट का सामना करता है। नेट्राम्यूर 30 पावर में नियमित रूप से शाम को 1 बार देनी चाहिए 1 हफ्ते तक। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि सीने में पानी भर जाने की वजह से घबराहट बेचैनी होती है। पानी भर गया, प्लूरिसी के अंतर्गत लंग्स में अगर पानी आ जाता है उसको हाइड्रोथोरैक्स कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में कोचलेरिया नाम की एक मेडिसिन आती है, 30 पावर में देनी चाहिए 1 हफ्ते तक। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है किसी भी बीमारी को लेकर घबराहट बेचैनी होती है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा एक वहम हो जाता है, बेचैनी का सामना करता है, तो असाफटीडा देनी चाहिए इस कंडीशन में। 30 पावर में ले लीजिए और नियमित रूप से 1 हफ्ता दीजिए। एक लक्षण होता है शरीर के निचले हिस्से से घबराहट और बेचैनी मरीज़ को स्टार्ट होती है। एक खिंचाव सा स्टार्ट होता है नीचे से और ऊपर की तरफ को आता है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ बेचैनी का सामना करता है, तो रस्टॉक्स 30 पावर में 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है हिस्टीरिया में मरीज़ बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में असाफटीडा नाम की दवा है जो हींग से तैयार होती है, वो 2 से 3 हफ्ते देनी चाहिए 30 पावर में। एक लक्षण होता है कि कुछ लोग होते हैं कि अगर उनको गुस्सा या घबराहट बेचैनी होती है और लोग अगर उनको समझाने लगें तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि जितना समझाओगे परेशानियां इतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसी कंडीशन में अगर समझाने पर परेशानियां बढ़ जाएं, बेचैनी बढ़ जाए, तो एकोनाइट 200 में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। तो ये एंजाइटी पर है, लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी ट्रीटमेंट है और उसी के लक्षणों के आधार पे कौन सी दवाएं दी जाए हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं। उम्मीद है ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।